हेलो एंड वेलकम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो और ऑडियो आपको दोनों दिखाई और सुनाई दे रही होगी सही से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं 15 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ, ये कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो अभी मेरे को आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं फिर से स्ट्रीम कर रहा हूँ। होप आपको आवाज़ आ रही है। अगर ना भी आए तो मुझे काइंडली गाइड कर दें, बताएं तो मैं कोशिश करूँ, क्योंकि मैं अपने आप सुन नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं अपना। मेरा नाम है उज़ैर अहमद। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूं लास्ट कुछ ईयर से। तो अपने ट्रेडिंग में मैं डेली मार्केट से अपने मार्केट को एनालाइज कर रहा होता हूं, चार्ट्स को। उसके अलावा की लेवल्स, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है सबसे पहले। उसके बाद की लेवल्स होते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जिनको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। उनके बाद कैंडल रीडिंग कर रहे होते हैं, मार्केट का रिएक्शन कैसा है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे है। उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए ट्रेडिंग पैटर्न देख रहे होते हैं कि कोई ट्रेडिंग पैटर्न हो तो उस पर हम ट्रेड करें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे ट्रेडिंग पेयर्स के लिए जिनमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हैं या जिनमें आने वाली हैं। और आज एफओएमसी भी है, एफओएमसी जिनकी मीटिंग आने वाली है आज रात में। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ने आज मूवमेंट करनी है, तो उसके लिए हम मार्केट में प्रेडिक्शन करें, एनालाइज करें, ट्रेड सिग्नल ढूंढें। तो चलें आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने स्ट्रीम को स्टार्ट करेंगे यूएसडी जेपीवाई के साथ, जिसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी जिस पे हम बात करेंगे। तो यूएसडी जेपीवाई को एनालाइज करेंगे हम। सबसे पहले यूएसडी जेपीवाई को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम डेली चार्ट को देखेंगे। तो डेली चार्ट पे हम आ गए और सबसे पहले हम ट्रेंड देख रहे होते हैं किसी भी मार्केट का। तो मार्केट का अगर ट्रेंड देखा जाए ओवरऑल, यहाँ से यहाँ तक मार्केट एक बुलिश फेस में है। तो उसके लिए हम इम्पल्स ड्रा करते हैं अभी। तो इम्पल्स कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये इनिशियल लो है हमारा, उसके बाद इनिशियल हाई, हायर लो मार्केट ने बनाया, उसके बाद हायर हाई, हायर लो, उसके बाद अगेन हायर हाई, हायर लो। तो मार्केट ने फिर से हायर हाई बनाया। तो एक चीज़ का हमें आइडिया हो गया कि मार्केट हर बार एक नया सपोर्ट और हर बार एक नया रेजिस्टेंस बना रही है और एक ट्रेंडिंग फेस में है। ट्रेंड का हमें आइडिया हो गया, तो अभी हम की लेवल्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो की लेवल्स कुछ इस तरह से होंगे इस मार्केट के। सबसे पहले ये वाला एरिया रेजिस्टेंस होगा इस मार्केट का। तो रेजिस्टेंस बनाने के बाद अभी हम सपोर्ट बनाएंगे इस मार्केट के। तो सपोर्ट कुछ इस तरह से होंगे इस मार्केट के। तो ये वाला एरिया है जो कि रेजिस्टेंस था एक टाइम पे, तो जो कि अभी हमारा सपोर्ट हो गया है, ये वाला एरिया। ये पहला सपोर्ट होगा इस मार्केट का हमारा। उसके बाद सेकंड सपोर्ट जो इस मार्केट का है वो ये वाला एरिया है। और उसके अलावा जो थर्ड सपोर्ट है इस मार्केट का, जो कि ये वाला एरिया है। तो अभी हमने मार्केट ट्रेंड देख लिया है और की लेवल्स देख लिए हैं, और इस वक्त हम एक की लेवल पे हैं जिसको हम सपोर्ट कह रहे हैं, ये वाला एरिया जो कि रेजिस्टेंस था एक टाइम पे, जिस पे अभी हम सपोर्ट पे हैं, जो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट हो जाता है। तो इस कैंडल के साथ बायर्स ने इस लेवल को ब्रेक किया था, इस इनगोल्फिंग कैंडल के साथ ब्रेक किया था इस लेवल को। तो ब्रेक होने के बाद मार्केट करेक्शन करने आई है वापसी यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड जो है हमेशा हम ट्रेंडिंग फेस के बाद जो करेक्शन हो जाए, जब करेक्शन, ये ट्रेंडिंग फेस है जिसको हम बोल रहे हैं, उसके बाद करेक्शन करके मार्केट सपोर्ट लेवल पे आए, वहाँ से हम ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अभी कैंडल रीडिंग करते हैं। तो कैंडल में कुछ इस तरह से है इस वक्त। ओवरऑल यहाँ से ये वाली मार्केट सेल में आ रही थी कुछ टाइम के लिए, जब इस सपोर्ट लेवल को पहुंची तो हम देख सकते हैं किस तरह से बायर्स ने अपना प्रेशर यहाँ पे शो करवाया है, कुछ इस तरह से कि ओवरऑल इस कैंडल का जो
ये कैंडल है, ये यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ तक आया था, और यहाँ पे आने के बाद लेकिन ये कैंडल जो क्लोज है वो यहाँ पे हुआ है, नीचे वाली साइड पे खाली विक आया है वो ये वाला। तो हम देख सकते हैं ये वाली कैंडल एक टाइम पे यहाँ पे थी, तो उसके बाद बायर्स इन हुए, तो कैंडल की जो क्लोजिंग है वो ऊपर लेके गए। तो हमें एक चीज़ का आइडिया हो गया कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स इस मार्केट में इन होना चाह रहे हैं। ट्रेंड का आइडिया हो गया, की लेवल्स देख लिए, कैंडल रीडिंग कर ली। तो अभी हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। तो लोअर टाइम फ्रेम में हम चलेंगे 1 आवर चार्ट पे। तो 1 आवर चार्ट पे कुछ इस तरह से है कि मार्केट, हम पहले सपोर्ट को विजिबल कर दें जो कि नियरेस्ट है हमारा, ये वाला एरिया को विजिबल कर दें। तो कुछ इस तरह से अभी हम एक सपोर्ट लेवल पे हैं मार्केट के, और इस सपोर्ट लेवल पे पहुंचने के बाद मार्केट का जो रिएक्शन है वो हम देख सकते हैं। कुछ टाइम पहले मार्केट आई थी, वहाँ पे कुछ यूँ हुआ कि मार्केट इस कैंडल के साथ यहाँ पे पहुंची। तो हम देख सकते हैं किस तरह से बायर्स ने अपना प्रेशर शो करवाया एक कैंडल बना के, जिसको हम रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं, जिसका बॉडी जो है विक लेवल से बहुत कम है, बॉडी कम है, विक लेवल बहुत ज़्यादा है, और विक लेवल हमारे की लेवल पे है। और हम देख सकते हैं किस तरह बायर्स इन हुए और इसको रिजेक्ट किया, इस कैंडल को, सेलर्स को। तो उसके बाद एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली जिसको हम मिस कर गए, वो ये वाला था जो पहले मिला था, वो ये वाला एरिया था जहाँ से एक ट्रेडिंग पैटर्न मिला था कुछ इस तरह से। यहाँ पे मार्केट इसकी लेवल पे आई, उसके बाद नेकलाइन एरिया बनाया, उसके बाद सेकंड बॉटम बनाया। तो ये एक ट्रेडिंग पैटर्न था जो कि ब्रेक हुआ। इसके बाद मार्केट रिटेस्ट करके अभी भी टारगेट की तरफ तो नहीं गई, तो अभी रेंजिंग फेस में है इस वक्त, उस सपोर्ट लेवल के आसपास मूव कर रही है। तो आज इस वक्त फिर से हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला है इस मार्केट को फिर से बाय करने के लिए, क्योंकि इस मार्केट का जो एम है ओवरऑल वो इस लेवल तक है। तो अभी तक मार्केट उस साइड पे गई नहीं है, तो यहाँ पे आज मार्केट फिर से हमारे सपोर्ट लेवल पे आई। तो हम देख सकते हैं एक क्यूट सा रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे भी हमें मिला है। हम देख सकते हैं ये वाला एरिया है, हम इस कैंडल का अगर विक देख सकें कितना बड़ा है। तो बॉडी जो है ऊपर क्लोज हुई है और विक खाली नीचे रह गया है, और रिजेक्शन हम कैंडल देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बना वो ये वाला था, उसके साथ वाला जो कैंडल है ये वाला, ये इनगोल्फिंग कैंडल बनाया है इस मार्केट में बायर्स ने, और ये वाला कैंडल देख सकते हैं। तो हम ट्रेड कैंडल्स पे नहीं ले रहे होते, तो हम ट्रेड को बेहतर एनालाइज करने, ट्रेड को और ज़्यादा इजी करने के लिए, एंट्री लेने के लिए हम ट्रेडिंग पैटर्न्स देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेडिंग पैटर्न मिला है जो कि जिसको हम डबल बॉटम कहते हैं। अगेन ये वाला फर्स्ट बॉटम ये वाला एरिया था, उसके बाद मार्केट ने नेकलाइन एरिया बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये वाला एरिया भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम डबल बॉटम का सेकंड बॉटम ये होगा, मार्केट ने एक बार लोअर लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने नेकलाइन एरिया बनाया, उसके बाद हायर लो बनाया, मार्केट नीचे नहीं आई क्योंकि ओवरऑल ट्रेंडिंग फेस में थी। यहाँ से हम अगर देख सकें ना, यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाई बना के उसके बाद हायर लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने कुछ इस तरह से ये वाला ट्रेंडिंग कंप्लीट किया जो कि नेकलाइन एरिया है इस मार्केट का। ये वाला एरिया हम देख सकते हैं, ट्रेडिंग पैटर्न हमारा कंफर्म हो गया यहाँ तक। उसके बाद अगला काम है हमारा इस ट्रेड में एंट्री लेना। तो इस ट्रेड में हमने इस एंट्री कुछ इस तरह से ली थी, यहाँ से हमने नेकलाइन एरिया से इस मार्केट में एंट्री ली रीटेस्ट पे, पहले ब्रेक हुई इस कैंडल के साथ, ये वाला कैंडल है जिसके साथ मार्केट ने डबल बॉटम को ब्रेक किया है, एक क्यूट सा इनगोल्फिंग कैंडल बनाया है। हम देख सकते हैं इस वाले कैंडल को, इसके साथ मार्केट ने ब्रेक किया है, उसके बाद थोड़ी देर ऊपर रही, उसके बाद रीटेस्ट करने आई। तो हम ट्रेड हमेशा रीटेस्ट पे ले रहे होते हैं। तो रीटेस्ट पे कुछ इस तरह से है, इस मार्केट में ट्रेड हुई नेकलाइन एरिया से, उसके बाद स्टॉप लॉस इस लेवल से थोड़ा सा नीचे रखेंगे इस वाले एरिया से, ताकि हम सेफ रह सकें इस मार्केट में। इस मार्केट में जो टारगेट हम एम कर रहे हैं ओवरऑल
लॉन्ग टर्म में, वो ये वाला एरिया है। यहाँ तक हम एम कर रहे हैं कि इस मार्केट ने आना है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल बना देते हैं ताकि और ज़्यादा आसान हो देखने में। यहाँ तक ये ओवरऑल हमारा ट्रेड होगा, और इस ट्रेड में जो रिस्क और रिवार्ड है वो हम देख सकते हैं 1.45 का है, तो बहुत अच्छा ट्रेड होने वाला है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस मार्केट ने हमारे डायरेक्शन में मूव करना है। उसके अलावा अगर एक और लेवल ऐड कर सके, वो ये वाला एरिया होगा मिड फेस में, ये हमारे ट्रेड का ब्रेक इवन एरिया होगा। ये वाला मार्केट ब्रेक इवन वो एरिया होता है अगर यहाँ से ये वाली मार्केट ऊपर चली जाए और क्लोज कर जाए, कैंडल क्लोज हो, जिस तरह ये कैंडल क्लोज हुई थी। तो थोड़ा सा जूम इन करें तो ज़्यादा बेहतर। ये वाला एरिया, ये वाला कैंडल जो था, इस एरिया से जैसे ऊपर क्लोज, कुछ इस तरह का कैंडल बने जो कि ऊपर क्लोज हो। उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को एंट्री लेवल पे लेके आएंगे ताकि हम अपने ट्रेड को रिस्क फ्री कर सके। तो ये होगा हमारा ब्रेक इवन लेवल। उसके बाद एक और एरिया भी ऐड कर देते हैं जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इस ट्रेड में। एक ब्रेक इवन लेवल है हमारा, उसके अलावा ये हमारा फर्स्ट टारगेट एरिया, ये वाला, ये हमारा फर्स्ट टारगेट एरिया होगा इस मार्केट का, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे इस मार्केट ने आना है यहाँ से पहले, सबसे पहले, तो उसके बाद ही ओवरऑल टारगेट की तरफ जाना है। तो चलें देखते हैं ये मार्केट किस तरह से मूव करती है। ये होगा हमारा ट्रेड, और उसके बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है हम इसको एनालाइज करेंगे वो होगा जीबीपी यूएसडी। तो उसके लिए चलते हैं जीबीपी यूएसडी में, और जीबीपी यूएसडी यहाँ पे अगर मार्केट ट्रेंड देखा जाए ओवरऑल, तो मार्केट ट्रेंड एक रेंजिंग फेस में है, हम देख सकते हैं। ये सबसे पहले ड्राइंग रिमूव कर देते हैं ताकि नेकेड चार्ट हो हमारा, सारी चीज़ें स्टार्ट से बनाएं। तो कुछ इस तरह से है, जीबीपी यूएसडी जो है वो एक रेंजिंग फेस में मूव कर रही है। वो एक तरफ से एक सपोर्ट है और एक तरफ से रेजिस्टेंस है। ये वाला हमारा रेजिस्टेंस है इस मार्केट का, और ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट है इस मार्केट का। अभी मार्केट इनके दरमियान मूव कर रही है, और ये वाला एरिया दूसरा रेजिस्टेंस है इस मार्केट का। तो ये है इस मार्केट का आउटलुक, इनके दरमियान मूव कर रही है। और लेफ़्ट साइड को अगर हम लेके आए तो ये हमारा सपोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये मार्केट इसके बिल्कुल क्लोज आई थी यहाँ पे भी, तो इसको भी साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो ये है मार्केट का आउटलुक, जो कि एक तरफ से एक सपोर्ट है, ऊपर से दो रेजिस्टेंस हैं जिनके दरमियान मार्केट मूव कर रही है। और इस मार्केट को जब हम ट्रेड करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे लॉन्ग टर्म में। वो ये होगा कि हम चाहेंगे ये वाली मार्केट सबसे पहले यहाँ पे ऊपर क्लोज हो जाए बाय के लिए, ऊपर क्लोज हो, उसके बाद रिटेस्ट करने आए डेली चार्ट पे। तो उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, हम एम यहाँ तक करेंगे, इस वाले लेवल तक, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इस मार्केट का। उसके अलावा अगर सेल साइड की हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, ये वाला मार्केट पहले यहाँ पे आए, नीचे क्लोज हो जाए, इस वाले सारे एरिया को ब्रेक कर जाए, इन विक्स को भी नीचे ब्रेक कर जाए। तो उसके बाद ये रिटेस्ट करने आए, तो उसके बाद इस ट्रेड को हम कुछ इस तरह से लेंगे कि लेफ़्ट साइड पे कोई सपोर्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला सपोर्ट होगा इस मार्केट का मे बी, तो देखते हैं बेहतर। और ये वाला एरिया होगा सपोर्ट इस मार्केट का। तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर ये ब्रेक हो जाए सेल वाली साइड पे, तो हम इस ट्रेड को कुछ इस तरह से लेंगे। ये वाला एरिया है हमारा नेक्स्ट सपोर्ट। अगर ये नीचे ब्रेक कर जाए लॉन्ग टर्म में, ये तो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म का। एक तरफ से ऊपर ब्रेक होगा तो उसके लिए हमने बात की, नीचे ब्रेक हो गया तो सेल के लिए हमने बात की, बाय और सेल दोनों के लिए बात की लॉन्ग टर्म में। तो अभी हम करंट सिनेरियो बात करते हैं, करंट सिनेरियो पे बात करते हैं। तो वो कुछ इस तरह से है, मार्केट इस वक्त एक रेजिस्टेंस लेवल पर है जो कि ये वाला एरिया है जिस पे अभी हम खड़े हैं, मार्केट है यहाँ पे। और रेजिस्टेंस पे हम यहाँ पे
मिड टर्म ट्रेड देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ तक। तो उसको एनालाइज करने के लिए अभी हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, वहाँ पे हमें शायद कोई ट्रेडिंग पैटर्न मिल जाए, क्योंकि हम रेजिस्टेंस पर हैं और रेंजिंग फेस में एक तरफ से सपोर्ट है, एक तरफ से रेजिस्टेंस है। तो हम आ गए 1 आवर चार्ट पे। तो 1 आवर चार्ट पे कुछ इस तरह से है कि ये वाली मार्केट कुछ टाइम के लिए एक डायरेक्शन में मूव कर रही थी, यहाँ से यहाँ तक बाय में जा रही थी, देख सकते हैं हायर हाई और हायर लो के साथ मूव कर रही थी। उसके बाद मार्केट जब इस वाले लेवल को पहुंची, जब इस लेवल को पहुंची तो मार्केट ने एक ट्रेडिंग पैटर्न बनाया है, वो ये वाला एरिया है, ये वाला ट्रेडिंग पैटर्न है। फर्स्ट टॉप बनाया मार्केट ने, उसके बाद नेकलाइन एरिया बनाया इस मार्केट ने, उसके बाद सेकंड टॉप बनाया इस मार्केट ने। ये हमारा ट्रेडिंग पैटर्न हो गया जो कि कंप्लीट हो चुका है इस वक्त। उसके बाद हम इसको टेम्परेरी तौर पे हटा देते हैं, क्योंकि हमें आइडिया हो गया हम रेजिस्टेंस पर हैं, ताकि हम डबल बॉटम को और बेहतर विजिबल कर सकें। तो ये वाला है हमारा नेकलाइन एरिया हमारे डबल टॉप का। तो ये था डबल टॉप, ये था नेकलाइन एरिया, और इस डबल टॉप को इस कैंडल के साथ सेलर्स ने ब्रेक किया है, बड़े से इनगोल्फिंग कैंडल के साथ कुछ इस तरह से ब्रेक किया है। और हम देख सकते हैं कि बायर्स इस मार्केट को सेल करना चाह रहे हैं इस रेजिस्टेंस से, और पैटर्न को ब्रेक कर चुके हैं। तो इस मार्केट को अभी हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ से हमारी एंट्री होगी इस मार्केट में नेकलाइन एरिया से, जो कि डबल टॉप का नेकलाइन एरिया है, और इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगा। और उसके अलावा इस मार्केट में जो हम ट्रेड का एम करेंगे ओवरऑल वो यहाँ तक करेंगे। और इस मार्केट में अगर हम ब्रेक इवन लेवल देख सकें तो वो कुछ इस तरह से होगा, एक वर्टिकल लाइन है जिस पे मार्केट मूव कर रही है बहुत टाइम से, ये वाला। इस जब इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक कर जाए, इस लेवल को, ये जो 1 टाइम टच हुआ, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो ये वाला एरिया जब ब्रेक हो जाए कुछ इस तरह से, यहाँ से ये नीचे ब्रेक हो जाए, तो उसके बाद हम अपने ट्रेड को रिस्क फ्री कर देंगे, अपने स्टॉप लॉस को एंट्री लेवल पे लेके आएंगे, और इस ट्रेड का जो रिस्क तो रिवार्ड है वो 1.33 का है, तो नॉट बैड। चलें देखते हैं ये मार्केट किस तरह से मूव करती है। और अभी हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग पेयर में, जो कि होगा सिल्वर। चलें सिल्वर को एनालाइज करते हैं। तो XAG/USD इसको हम एनालाइज करेंगे। XAG/USD में कुछ इस तरह से है, इस मार्केट का अगर ट्रेंड देखा जाए ओवरऑल, चले ये ड्राइंग रिमूव कर देते हैं। इस मार्केट का ट्रेंड अगर देखा जाए ओवरऑल तो कुछ इस तरह से ये वाली मार्केट मूव कर रही है। यहाँ से देखें इनिशियल हाई, इनिशियल लो, उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद लोअर लो, उसके बाद लोअर हाई, अगेन मार्केट ने इक्वल लो बनाया है। तो एक चीज़ का यहाँ तक हमें आइडिया हो गया है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट एक ट्रेंडिंग फेस में थी, जो कि बेरिश ट्रेंड था इस मार्केट का। उसके बाद अभी जो ये वाली मार्केट है एक रेंजिंग फेस में मूव कर रही है। तो रेंजिंग फेस को समझने के लिए हम सबसे पहले इम्पल्स ड्रा करते हैं। तो इम्पल्स कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे कि एक तरफ से हमारा रेजिस्टेंस है ये इस वाली मार्केट का, जो कि ये वाला एरिया है, और उसके अलावा दूसरी तरफ से ये वाला सपोर्ट है। अब इस जोन के दरमियान ये वाली मार्केट मूव कर रही है, और इस वक्त हम रेजिस्टेंस लेवल पर हैं। ट्रेंड ओवरऑल बेरिश है, और इस वक्त हम रेंजिंग फेस में है मिड टर्म में अगर देखा जाए। और मिड टर्म में कैंडल रिएक्शन अगर देखें, ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस बना, उसके बाद सेकंड टाइम रेजिस्टेंस बना। रिसेंटली मार्केट जब इस लेवल को आई तो ओवरऑल ग्रीन कैंडल थे, यहाँ से देख सकते हैं हम ये वाले कैंडल
ग्रीन कैंडल बने हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बना वो ये वाला कैंडल था, रेड कैंडल बना। देख सकते हैं रेजिस्टेंस पे सेलर्स इन होना चाह रहे हैं इस मार्केट में, तो उन्होंने अपना साइन इन शो करवाया कि वो शायद यहाँ पे ट्रेड देख रहे हैं। तो इसको और ज़्यादा बेहतर एनालाइज करने के लिए अभी हम चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। तो लोअर टाइम फ्रेम हमारा 4 आवर चार्ट होगा। तो 4 आवर चार्ट में कुछ इस तरह से है कि एक तरफ से ये सपोर्ट है हमारा और एक तरफ से रेजिस्टेंस है, जिनके दरमियान मार्केट मूव कर रही है। और सॉरी 4 आवर पे 1 आवर खुल गया था। अच्छा, अभी एक तरफ से सपोर्ट है और एक तरफ से रेजिस्टेंस है, जिनके दरमियान मार्केट मूव कर रही है। और इस वक्त हम एक ट्रेडिंग पैटर्न बना रहे हैं जो कि अभी कंप्लीट नहीं है, खाली बना रहे हैं। वो कुछ इस तरह से ट्रेडिंग पैटर्न बना रहे हैं। ट्रेडिंग पैटर्न से पहले हम की लेवल पे ना कैंडल रिएक्शन देखते हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे सेलर्स क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कैंडल ग्रीन कैंडल था। ग्रीन कैंडल के बाद इतना बड़ा इनगॉल्फिंग कैंडल था। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बना हमारे रेजिस्टेंस पे पहुंचने पे मार्केट का, वो ये वाला कैंडल था। ये वाला कैंडल देख सकते हैं कितना क्यूट सा कैंडल बना है, सेलिंग कैंडल है, जो कि रिजेक्शन कैंडल जिसको बोल सकते हैं, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं जिसको। वो कुछ इस तरह से है कि ये वाला है इवनिंग स्टार। उसके बाद नेक्स्ट जो अगेन कैंडल बना वो कितना बड़ा है, रेड कैंडल इनगॉल्फिंग, और ये वाला कैंडल है। हम देख सकते हैं कि यहाँ तक बायर्स लेके जा रहे थे इस मार्केट को। जब रेजिस्टेंस को पहुंचे तो सेलर्स इन होना चाह रहे हैं इस ट्रेड में। तो अभी हम रेजिस्टेंस एरिया पे हैं और हम यहाँ पे ट्रेडिंग पैटर्न के लिए बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक ट्रेडिंग पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, वो ये वाला है। इस मार्केट का ये फर्स्ट टॉप है, उसके बाद ये नेकलाइन एरिया है, उसके बाद अभी सेकंड टॉप बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मे बी यहाँ तक भी जा सकता है, मे बी यहाँ तक भी जाए, तो हमारा डबल टॉप ही होगा ये, जब तक ये ऊपर ना जाए। तो अभी ट्रेडिंग पैटर्न बन रहा है, तो जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बन जाए तो इससे हम ट्रेड लेंगे। तो फिलहाल तक हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ से ये वाली मार्केट नीचे आए, सबसे पहले इस वाले लेवल को ब्रेक करे, जो कि हम नेकलाइन एरिया बनाते हैं अभी। तो वो कुछ नेकलाइन एरिया हमारा इस तरह से होगा, डबल टॉप का। ये होगा हमारा नेकलाइन एरिया इस मार्केट का, डबल टॉप का। तो इस मार्केट को हम कुछ इस तरह से ट्रेड करेंगे, जब ये वाली मार्केट सबसे पहले यहाँ से नीचे क्लोज हो, ब्रेक करे कैंडल के साथ, 4 आवर पे कैंडल नीचे क्लोज हो, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करने आए इस नेकलाइन एरिया को, तो उसके बाद हम सपोर्ट तक एम करेंगे कि इस मार्केट ने आना है। तो ये वाला ट्रेड कुछ इस तरह से होगा हमारा। सबसे पहले हम इस वाले लेवल तक एम करेंगे ट्रेड को कि यहाँ तक आना है, उसके बाद नेक्स्ट इस वाले सपोर्ट तक आना है। तो देखते हैं ये वाली मार्केट किस तरह से मूव करती है। अभी ट्रेडिंग पैटर्न बन रहा है, पहले कंप्लीट हो जाए तो फिर इसको ट्रेड करेंगे। तो डबल टॉप बन चुका है ब्रेकआउट के वेट में, तो देखते हैं ये किस तरह से मूव करती है आगे चल के। और नेक्स्ट जो ट्रेडिंग पेयर होगा वो उसके लिए गोल्ड ही होगा कि गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। तो चलें गोल्ड को एनालाइज करते हैं। तो गोल्ड के लिए XAU USD, और अभी गोल्ड का अगर ट्रेंड देखा जाए ओवरऑल तो वो एक बेरिश फेस में है। बेरिश फेस में कुछ इस तरह से मूव कर रही है, हमें आइडिया होगा। पहले ये ड्राइंग रिमूव कर देते हैं। ड्राइंग रिमूव कुछ इस तरह से करेंगे कि मार्केट का ये है हमारे इम्पल्स, सबसे पहले ट्रेंड समझने के लिए इम्पल्स बनाएंगे। तो ये होगा इनिशियल हाई, उसके बाद इनिशियल लो, उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद लोअर लो। अगेन इस मार्केट को यहाँ पे ये लेके गए, लोअर हाई, अगेन लोअर लो। तो ये वाली मार्केट किसी खास ट्रेंड में है नहीं इस वक्त। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये जोन में ही मूव कर रही है। एक तरफ से रैंडम सपोर्ट हैं जो कि अलग अलग सपोर्ट बन रहे हैं, और
अलग अलग रेजिस्टेंस बन रहे हैं। एक टाइम पे ये रेजिस्टेंस बना, सेकंड टाइम पे ये रेजिस्टेंस बना। अगर सपोर्ट को देखें हम तो एक तरफ से ये वाला सपोर्ट बना, सेकंड टाइम ये सपोर्ट बना। तो मार्केट कोई किसी खास डायरेक्शन में नहीं है लॉन्ग टर्म में। हाँ, मिड टर्म में अगर देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से है, ये वाली मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही है। एक तरफ से इनिशियल हाई, इनिशियल लो, लोअर हाई, लोअर लो, के बाद अगेन इक्वल हाई। उसके बाद मार्केट ने इस वाले सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है, इस वाले को। और एक चीज़ का हमें आइडिया हो गया कि मार्केट का लोअर टाइम मिड टर्म में ट्रेंड जो है वो बेरिश है। और इस वाले लेवल को हम ब्रेक कर चुके हैं, जो कि एक टाइम पे सपोर्ट था, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। इस कैंडल के साथ ब्रेक किया नीचे और उसके बाद रिटेस्ट करने आई, जहाँ से हम ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हमें ट्रेडिंग पैटर्न नहीं मिला तो हम ट्रेड नहीं ले पाए। तो ट्रेंड का आइडिया हो गया मार्केट का लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में। तो उसके बाद अभी हम की लेवल्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो की लेवल में पहले हम सपोर्ट बनाएंगे, जो कि ये वाला एरिया है इस मार्केट का। उसके बाद रेजिस्टेंस बनाते हैं, जो कि ये वाला एरिया होगा सबसे पहला रेजिस्टेंस। उसके बाद ये वाला एरिया होगा सेकंड रेजिस्टेंस इस मार्केट का। और अभी ये वाली मार्केट करेक्शन कर रही है। ओवरऑल ये ट्रेंड था इस मार्केट का। अभी ये वाला जो है, ये फेस जो है इस मार्केट का करेक्शन फेस है। तो करेक्शन पहले कंप्लीट हो जाए, तो करेक्शन को हम यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे कि इसने आना है। तो यहाँ से पहले हम सेल ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले ये वाली मार्केट यहाँ पे आए, इस लेवल तक पहुँचे, इस रेजिस्टेंस तक, तो उसके बाद ही हम कोई सेल ट्रेड देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ तक। तो इस वक्त मार्केट इस लेवल को नहीं पहुँची। तो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं, वहाँ पे हमें शायद कोई बाय का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में अभी हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेली कैंडल में, यहाँ डेली कैंडल्स ने यहाँ तक आना है। तो चलें लोअर टाइम फ्रेम को देखते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे अगर मार्केट ट्रेंड देखें हम, तो ओवरऑल एक बुलिश फेस में है। यहाँ से इनिशियल लो, इनिशियल हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन इक्वल हाई ऑलमोस्ट। तो अभी हमें एक चीज़ का आइडिया हो गया कि 4 आवर में जो मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश है। और बुलिश मार्केट को हम कुछ इस तरह से अभी ट्रेड कर सकते हैं। इस मार्केट में हम सबसे पहले, इस मार्केट से हम सबसे पहले ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस मार्केट ने इस वाले एरिया को ब्रेक करना है। इस एरिया को ब्रेक करे, जो कि रेजिस्टेंस है इस मार्केट का, और ये सपोर्ट एरिया है इस मार्केट का, जिनके दरमियान अभी मार्केट इस वक्त मूव कर रही है। तो हम तो इस मार्केट में यही चाहेंगे कि ये वाला रेजिस्टेंस पहले ब्रेक हो, उसके बाद मार्केट ये रिटेस्ट करने आए। उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में, जैसे कि 1 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, 30 मिनट हो गया, या 15 मिनट चार्ट हो गया, उस पर हम ट्रेड लेंगे और टारगेट हम यहाँ तक एम करेंगे। तो पहले ये मार्केट ब्रेक हो 4 आवर पे, उसके बाद रिटेस्ट करने आए 4 आवर पे, तो लोअर टाइम फ्रेम में हम ट्रेड लेंगे। उसके अलावा हो सकता है कि ये वाला मार्केट यहाँ पे ही मूव करता रहे कुछ टाइम के लिए, जो कि ट्रेडिंग में कुछ भी गारंटीड नहीं होता। ज़्यादातर ट्रेंड भी नहीं चल रहे होते, ज़्यादातर कंसोलिडेशन भी नहीं चल रहा होता, तो कुछ भी हो सकता है। मे बी यहाँ से कुछ इस तरह से हो, ये वाली मार्केट इस जोन में कुछ टाइम के लिए मूव करे कुछ इस तरह से। तो इस वाले जोन को अगर हम ट्रेड करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, यहाँ से हम ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए अभी हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मे बी हमें रेंजिंग ट्रेड मिल जाए। तो रेंजिंग ट्रेड के लिए अभी हम चलेंगे 1 आवर चार्ट पे। तो 1 आवर चार्ट पे देखेंगे कोई इस रेजिस्टेंस से हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो 1 आवर पे हम देख रहे हैं, वहाँ पे कोई ख़ास ट्रेडिंग पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। तो ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है, तो इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते इस वक्त। तो बेहतर यही होगा कि सबसे पहले हम ब्रेकआउट का वेट करें, इस मार्केट का ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद ये रिटेस्ट करने आए तो इसको हम ट्रेड करेंगे। तो ये होगा, ये हो गया गोल्ड का ट्रेड।
तो इसके बाद अभी हम एनालाइज करेंगे कैट जेपीवाई को। तो कैट जेपीवाई में जो ट्रेंड है ओवरऑल वो बुलिश है, और कैट जेपीवाई में थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्रेड लिया था, वही हम एनालाइज करेंगे। अभी भी कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ट्रेंड, सबसे पहले ये चीज़ें रिमूव कर दें ताकि हमें बेहतर ट्रेंड का आइडिया हो जाए। ट्रेंड जो हमारा है ओवरऑल ट्रेंड हम देख सकते हैं, यहाँ से ये वाली मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश फेस में चल रही है, हमेशा से हायर लो और हायर हाई बना रही है। यहाँ से ये इनिशियल लो है, अगर इम्पल्स बनाए तो एक तरफ से इनिशियल हाई, इक्वल लो, अगेन इक्वल हाई, हायर लोअर हाई, उसके बाद मार्केट ने हायर हाई बनाया, इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो, अगेन उसके बाद मार्केट ने हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो। कुछ टाइम के लिए ये वाला एरिया था जो कि रेजिस्टेंस था इस मार्केट का, जो कि रेंजिंग फेस था। तो उसके बाद मार्केट इक्वल हाई में मूव कर रही थी, उसके बाद हायर लो, अगेन मार्केट ने हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेक कर गई। तो एक चीज़ का हमें आइडिया हो गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल बुलिश है। तो बुलिश ट्रेंड के बाद जो दूसरा काम करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद जो कर रहे होते हैं वो होता है हमारा की लेवल्स बनाना। तो की लेवल्स के लिए पहले हम हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाएंगे इस मार्केट का, जो कि ये वाला एरिया है रेजिस्टेंस। उसके बाद इस मार्केट के सपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो सपोर्ट जो पहला होगा वो ये वाला एरिया होगा इस मार्केट का, जहाँ पे अभी मार्केट है ये वाला एरिया, क्योंकि ये एक टाइम पे इस मार्केट का सपोर्ट था कुछ टाइम के लिए। तो सपोर्ट ये वाला एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस था एक टाइम पे इस मार्केट का, जो कि अभी हमारा सपोर्ट बना है, और सपोर्ट से हम ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय के लिए। उसके अलावा सेकंड जो इस मार्केट का सपोर्ट होगा वो ये वाला एरिया होगा। इनको हम जूम इन करेंगे थोड़ी देर में, पहले मैं ये लेवल बना दूं। और ये होगा हमारा थर्ड सपोर्ट इस मार्केट का, ये हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल हो गए। उसके अलावा हम वर्टिकल लेवल बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होंगे। इस वाली मार्केट के यहाँ से ये सपोर्ट है इस मार्केट का, उसके बाद ये वाली मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही थी, जिसपे मूव कर रही थी, एक बार सपोर्ट बना, उसके बाद सेकंड टाइम सपोर्ट बना, उसके बाद क्लोज आए, लेकिन इसको टच नहीं कर पाए। तो ऑलमोस्ट हम इसको ही बोलेंगे कि ये भी हमारा सपोर्ट था। उसके बाद फोर्थ टाइम ये हमारा सपोर्ट बना, उसके बाद ये वाला सपोर्ट बना। अभी हम फिर से इस लेवल पे हैं जो कि हमारा सपोर्ट लेवल है डेली का, इस पर अभी मार्केट है। उसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल बनाने की कोशिश करें हॉरिजॉन्टल, तो सॉरी वर्टिकल, तो वो कुछ इस तरह से है। अभी मार्केट इनके दरमियान मूव कर रही है, इन चीज़ों के दरमियान ये एक राइजिंग वेज बन रहा है, हम देख सकते हैं, जिसमें मार्केट मूव कर रही है। और इस मार्केट में हमने की लेवल्स भी बनाए हुए हैं, और की लेवल्स के अलावा अभी हम की सपोर्ट लेवल पे हैं इस मार्केट के। और की सपोर्ट लेवल पे अगर हम मार्केट रिएक्शन देखें, ए में वर्टिकल सपोर्ट भी है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, क्योंकि ये एक डिमांड जोन हो गया, की डिमांड जोन है। और वहाँ पे हम कैंडल रिएक्शन देखें अगर, तो डेली पे हम देख सकते हैं यहाँ पे इस कैंडल को ओवरऑल सेलर्स इस कैंडल को नीचे लेके आ रहे थे। जब हम इस लेवल को पहुँचे तो हम देख सकते हैं किस तरह से बायर्स ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है इस लेवल से। ओवरऑल यहाँ तक लेके आए थे सेलर्स इस मार्केट को, उसके बाद बायर्स इन हुए, तो बायर्स ने कैंडल को यहाँ पे क्लोज किया, डेली कैंडल को। तो की लेवल पे हम की लेवल देख लिया हमने, कैंडल रीडिंग कर ली, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर ली। तो उसके बाद अभी जो नेक्स्ट काम है हमारा वो होता है लोअर टाइम फ्रेम में जाना, ट्रेडिंग पैटर्न देखना। तो उसके लिए अभी हम चलेंगे 1 आवर चार्ट पे। तो 1 आवर चार्ट को अगर हम देखें तो वहाँ पे कुछ इस तरह से है। 1 आवर चार्ट पे मार्केट ओवरऑल यहाँ पे
सेल कैंडल बना रही थी, रेड कैंडल जिनको हम बोलते हैं, इनगोल्फिंग कैंडल था बहुत बड़ा, उसके बाद अगेन इनगोल्फिंग कैंडल था। जब मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल को पहुंची तो मार्केट रिएक्शन हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक पिन बार बनाया जिसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, रिजेक्शन कैंडल भी बोल सकते हैं, डॉजी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि ये वाला कैंडल है। की लेवल पे पहुंचने के बाद सेलर्स यहाँ पे इस कैंडल को लेके आए थे। जैसे ये वाला रेड था, पहले ये वाला भी रेड था, लेकिन बायर्स जब इन हुए तो इस कैंडल को यहाँ पे क्लोज किया जहाँ पे ये ओपन हुआ था ऑलमोस्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देख सकते हैं, वो भी वीक से हैं। वहाँ पे सेलर्स प्रेशर जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बायर्स इन होना चाह रहे थे इस मार्केट में। तो की लेवल पे ये चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बना, चौथा जो कैंडल था की लेवल पे, वो ये वाला था इनगोल्फिंग कैंडल। हम देख सकते हैं लास्ट 3 कैंडल्स जो थे उन सबको इस कैंडल ने ब्रेक किया है और ग्रीन कैंडल बना है की लेवल पे। तो यहाँ पे बायर्स अपना प्रेशर दिखा रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं इस मार्केट से यहाँ से। तो अगर देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत हैं ट्रेड लेने के लिए, लेकिन मैं जो ट्रेड ले रहा होता हूँ वो कैंडल्स पे नहीं लेता, पैटर्न्स पे ले रहा होता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेडिंग पैटर्न मिला उसके बाद कैंडल्स के बाद, तो वो ट्रेडिंग पैटर्न ये वाला है। यहाँ पे फर्स्ट बॉटम बना इस मार्केट का, उसके बाद नेकलाइन एरिया बनाया इस मार्केट ने, उसके बाद सेकंड बॉटम बनाया। तो ये एक ट्रेडिंग पैटर्न है जिसको हम डबल बॉटम कहते हैं। और डबल बॉटम का हम नेकलाइन बनाए तो वो ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट कुछ टाइम के लिए यहाँ पे मूव कर रही थी, जो कि यहाँ तक सेलर्स थे इस मार्केट में। जब ये वाली मार्केट यहाँ पे ऊपर क्लोज हुई इस इनगोल्फिंग कैंडल के साथ, तो हमें आइडिया हो गया कि हमारा पैटर्न वैलिड है और इस पैटर्न को हम ट्रेड कर सकते हैं। इस इनगोल्फिंग कैंडल के साथ मार्केट को ब्रेक किया बायर्स ने और उसके बाद थोड़ी देर मार्केट ऊपर रही, उसके बाद ये रिटेस्ट करने आई। तो इस मार्केट को कुछ मैंने इस तरह से ट्रेड किया था। यहाँ से मेरी एंट्री थी नेकलाइन एरिया से डबल बॉटम के, यहाँ से एंट्री, और इस मार्केट का जो स्टॉप लॉस था वो डबल बॉटम के फर्स्ट बॉटम है उससे थोड़ा सा नीचे था, तो यहाँ तक था। और इस ट्रेड में जो टारगेट हम एम कर रहे हैं वो ये वाला एरिया है, जो 1 डे का हाई है वहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ने आना है। तो इस वाले लेवल को रिमूव कर दें ताकि मार्केट को समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो ये होगा हमारा मार्केट का ओवरऑल टारगेट यहाँ तक। और ये हो गया रिस्क टू रिवार्ड इस ट्रेड का ऑलमोस्ट 1.75 का। और इस ट्रेड में फर्स्ट टारगेट जो होगा इस मार्केट का वो ये वाला एरिया होगा, और इस ट्रेड में जो ब्रेक इवन लेवल होगा वो ये वाला एरिया होगा, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मार्केट ने, अगर ये वाली मार्केट इस वाले लेवल से ऊपर चली जाए कुछ इस तरह से कि ये यहाँ से ऊपर चली जाए, कैंडल ऊपर क्लोज हो, तो उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को एंट्री लेवल पे लेके आएंगे। ये जो हमारा स्टॉप लॉस है इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे ताकि हम अपने ट्रेड को रिस्क फ्री कर सकें और अपने टारगेट की तरफ मूव कर सकें। तो ये है पूरा ट्रेड जिस पे हमने बात की है, जो कि एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड होगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो अभी पेयर होगा जिस पे हम बात करेंगे वो होगा यूरो न्यूजीलैंड पेयर। तो उसके लिए चलते हैं यूरो न्यूजीलैंड में। यूरो न्यूजीलैंड में कुछ इस तरह से होगा कि मार्केट का ट्रेंड देखेंगे सबसे पहले। तो मार्केट का ट्रेंड अगर देखें ओवरऑल, मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल बेरिश है। हम क्लियरली देख सकते हैं इस चीज़ को। वो कुछ इस तरह से एक तरफ से मार्केट हाई बना के नीचे आई, उसके बाद लोअर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने इस वाले सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, लोअर लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई अगेन, उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट इक्वल लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई अगेन, उसके बाद इस वाले सारे लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने, और उसके बाद अगेन लोअर लो हो गया। उसके बाद मार्केट ने इक्वल हाई बनाया ऑलमोस्ट, और उसके बाद मार्केट ने कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सपोर्ट बनाया,
एक ग्रीन कैंडल बना कुछ टाइम के लिए, जहाँ से इस मार्केट से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम बाय का ट्रेड देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। लेकिन कुछ हुआ यूँ कि मार्केट ने हमें कोई ट्रेडिंग पैटर्न नहीं शो करवाया, तो हम ट्रेड नहीं ले पाए। तो आज के दिन अगर हम देख सकें तो बाय का तो चांस ही नहीं बनता अभी। उसकी वजह ये है, जो कि सपोर्ट लेवल था वो अभी ब्रेक हो रहा है आज के कैंडल के साथ, और ये डेली चार्ट है और डेली कैंडल है। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मार्केट से वो कुछ इस तरह से कि ये वाला कैंडल पहले क्लोज हो, उसके बाद यहाँ पे क्लोज होने के बाद ये वाली मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे वापसी आए। रेजिस्टेंस पे वापसी आने के बाद हमें कोई ट्रेडिंग पैटर्न दे। तो ट्रेडिंग पैटर्न से मुराद डबल टॉप हो सकता है, हेड एंड शोल्डर्स हो सकता है, राइजिंग चैनल हो सकता है, उसके अलावा राइजिंग वेज हो सकता है। तो ये कुछ पैटर्न होते हैं जो ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने के लिए। तो पहले मार्केट ये यहाँ तक आए, ये कंडीशन बेस्ड ट्रेड होगा, यहाँ पे आए रेजिस्टेंस पे आए, उसके बाद यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिले ट्रेड के लिए कोई पैटर्न देख के। तो यहाँ से हम ट्रेड लेंगे और इस ट्रेड से जो टारगेट हम एम करेंगे वो यहाँ तक होगा, इस सपोर्ट लेवल तक, जो कि नेक्स्ट इस मार्केट का सपोर्ट है। तो चले देखते हैं ये मार्केट किस तरह से मूव करती है। अभी तो कोई ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है, मिड फेज में है। सबसे पहले ये रेजिस्टेंस को आए, उसके बाद इस मार्केट से ट्रेड देखेंगे। तो इसके बाद हम कैट CHF को एनालाइज करने वाले हैं, और कैट CHF को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले उसका चार्ट देखेंगे। तो चार्ट में कुछ इस तरह से है, ये वाली मार्केट ओवरऑल एक ट्रेंडिंग फेस में मूव कर रही है। ट्रेंडिंग फेस का हमें आइडिया कुछ इस तरह से होगा, ये चीज़ें सारी रिमूव कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए चार्ट। नेकेड चार्ट से हम मार्केट को एनालाइज करेंगे। यहाँ से एक तरफ से इनिशियल लो है इस मार्केट का, इनिशियल हाई के बाद हायर लो, उसके बाद मार्केट ने हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो, उसके बाद मार्केट ने हायर हाई बनाया। तो मार्केट जो है हर बार एक नया सपोर्ट और नया रेजिस्टेंस बना रही है ट्रेंडिंग फेस में। और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली, तो उसके बाद हम की लेवल्स बना रहे होते हैं। की लेवल से मुराद जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। सबसे पहले ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है इस मार्केट का, उसके बाद इस मार्केट के हम सपोर्ट बनाते हैं। तो ये हमारा पहला सपोर्ट होगा, क्योंकि एक टाइम पे ये रेजिस्टेंस था इस मार्केट का। तो इस रेजिस्टेंस को अभी हम सपोर्ट समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा इस मार्केट का वो ये वाला एरिया होगा। और ये दो लेवल काफ़ी हैं ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, की लेवल्स के लिए। तो एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, दो सपोर्ट हैं, और दो सपोर्ट हैं। अभी हम इस वक्त सपोर्ट लेवल पे हैं बिल्कुल। और सपोर्ट लेवल पे अगर कैंडल देखें लास्ट डे का, वो कुछ इस तरह से है। ओवरऑल सेलर्स इस कैंडल को नीचे लेके आ रहे थे। तो यहाँ तक जब कैंडल पहुँचा तो उसके बाद बायर्स इन हो गए इस मार्केट में, क्योंकि ये की लेवल है सपोर्ट। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से बायर्स ने अपना साइन इन शो करवाया। ये वाला कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, उसके बाद बायर्स जो थे इसको ऊपर लेके गए और ऊपर ही क्लोज कर दिया। तो एक की लेवल पे अगर रिजेक्शन कैंडल नज़र आए तो हम समझ रहे होते हैं कि यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इसको और ज़्यादा बेहतर एनालाइज करने के लिए अभी हम चलेंगे 1 आवर चार्ट पे। तो 1 आवर चार्ट पे कुछ इस तरह से है कि 1 आवर चार्ट पे नहीं, 4 आवर चार्ट पे चलेंगे, जहाँ पे एक ट्रेंडिंग पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है। ये हमारा सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल पे हम कैंडल रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि की लेवल पे बायर्स कैसे इस मार्केट को देख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं ओवरऑल ये रेड कैंडल थे, एक इनगोल्फिंग कैंडल था। उसके बाद की लेवल को जैसे पहुँचे तो ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद ये वाले एक और ग्रीन कैंडल बना, और उसके अलावा एक ट्रेडिंग पैटर्न भी हमें नज़र आ रहा है, वो ये वाला है जिसको हम डबल बॉटम कहते हैं। ये डबल बॉटम का फर्स्ट बॉटम है, उसके बाद नेकलाइन एरिया है, उसके बाद सेकंड बॉटम अभी बन रहा है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, बन रहा है। पहले ये बन जाए, उसके बाद ये ब्रेक हो सबसे पहले,
पैटर्न बनने के बाद ब्रेक हो, ब्रेक के बाद हम रीटेस्ट पे इस मार्केट को ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड कुछ इस तरह से होगा। इस नेकलाइन एरिया से हम इस ट्रेड को लेंगे, यहाँ से ट्रेड लेंगे इस मार्केट से, और इस मार्केट को जो मार्केट का जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला एरिया होगा। ये जो स्ट्रक्चर है इससे थोड़ा सा हम नीचे एम करेंगे कि हमने स्टॉप लॉस रखना है इस मार्केट में। यहाँ पे शायद कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, नेटवर्क इशू है मेरे ख्याल में। हाँ, यहाँ तक हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इस मार्केट में, और इस मार्केट से जो टारगेट एम करेंगे इस वाले लेवल को रिमूव कर दें ताकि देखने में ज़्यादा आसानी हो। तो वो ये वाला एरिया होगा जो कि हमारा टारगेट होगा इस मार्केट का। तो यहाँ तक हम एम कर रहे हैं इस मार्केट से कि इसने मूव करना है, और इस ट्रेड में जो रिस्क टू रिवार्ड है वो 1.37 का है, ऑलमोस्ट 1.4 का ही है। तो देखते हैं किस तरह से मार्केट मूव करती है। सबसे पहले डबल बॉटम ब्रेक हो, डबल बॉटम पैटर्न बने, उसके बाद ये नेकलाइन एरिया ब्रेक हो, ब्रेक के बाद रिटेस्ट पे मार्केट आए तो हम ट्रेड लेंगे। तो ये है कैट CHF का ट्रेड। और इसके बाद अभी के लिए हम यही बोल सकते हैं, आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रेडिंग पेयर्स को एनालाइज कर लिया है और जो जो मेन थे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और एजुकेशनल लगे तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और सीखने के लिए थैंक यू।